अद्य काले यतीनाम यही दोनों ही शब्द हैं। एनादिकाली लगाए तब भी वही अर्थ निकलेगा और ऐसे पढ़ें तब भी वही अर्थ निकलेगा, जैसे पढ़ना चाहें दोनों शब्द ठीक है। अद्य काली यतीनाम यही, अद्य काली यतीनाम यही, लेते हैं अद्य काली यतीनाम यही वैयावृत्तिम कृतमुदा, वैयावृत्तिम कृतम मुदा, वैयावृत्तिम कृतम मुदा तेनैव शासनम जैनम, तेनैव शासनम जैनम, तेनैव शासनम जैनम क्रोद्धतम सम्म कारणम, क्रोद्धतम सम्म कारणम, क्रोद्धतम सम्म। अद्य, अद्य माने आज, काले समय में यानी इस पंचम काल में भी, यति नाम यतियों की, यही जिनके द्वारा, वैयावृत्यम वैयावृत्ति सेवा शुश्रूषा कृतम की गई है या की जाती है, मुदा आनंद के साथ प्रसन्न होकर के, तेन उसके द्वारा, एव ही शासनम जैनम जैन शासन, क्रोद्धतम उत्कृष्ट रूप से धारण किया जाता है, जो सम्म कारणम सर्व सुख का कारण है। अब इसका शब्दार्थ हो गया, विस्तार से देख लें। जो कोई भी भव्य शावक व शाविका, मुनि या आर्यका आपस में साधन की वैयावृत्ति करते हैं, मुनि महाराज की वैयावृत्ति भी कर सकते हैं, श्रावक श्रावक की वैयावृत्ति कर सकता है, मुनि महाराज की वैयावृत्ति कर सकता है, आर्यका आर्यका की वैयावृत्ति कर सकती है, श्राविका आर्यका की वैयावृत्ति कर सकती है, श्राविका श्राविका की वैयावृत्ति कर सकती है, श्रावक व श्राविका मुनि महाराज की वैयावृत्ति कर सकते हैं, आर्यका भी वैयावृत्ति कर सकते हैं। अभी शब्दों को सुन के चौंकना नहीं कि हम क्या कह रहे हैं। वैयावृत्ति का आशय केवल हाथों दबाना नहीं है, वैयावृत्ति का आशय 4 प्रकार का दान देना भी आचार्य समंत स्वामी जी ने वैयावृत्ति कहा। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है भगवान का अभिषेक करना भी वैयावृत्ति है, और मुनि महाराज को आहार देना भी वैयावृत्ति है, औषधि दान देना भी वैयावृत्ति है, शास्त्र दान देना वैयावृत्ति है, बशत का दान देना भी वैयावृत्ति है, पिछी कमंडलू चटाई पाटा आदि देना भी वैयावृत्ति है। वैयावृत्ति का मुख्य आशय इतना ही है कि किसी भी तरह से उन धर्मात्मा साधकों की साधना में सहयोगी बनना वैयावृत्ति है। आचार्य उमा स्वामी महाराज के अनुसार वैयावृत्ति मुनि महाराज की जाती है, अन्य वही सेवा को सेवा कहते हैं, वैयावृत्ति नहीं कहते। इसलिए वैयावृत्ति की उन्होंने 10 वेद किए, आचार्य उपाध्याय तपस्वी शेष गिलान गुरुकुल संघ साधु मनोज्ञानम, ये 10 प्रकार के साधु, इनकी वैयावृत्ति सेवा करना, धर्म में सहयोगी बनना वैयावृत्ति है। तो वैयावृत्ति अपनी क्षमता के अनुसार मुनि महाराज की वैयावृत्ति कर रहे, उपदेश दे करके कर रहे, अथवा हाथ पांव दबा के कर रहे, आज्ञा का पालन करके कर रहे, या उन्हें सही मार्गदर्शन दे करके वैयावृत्ति कर रहे। शावक मुनि महाराज को 4 प्रकार के दान दे करके अथवा पाद मर्दन आदि करके वैयावृत्ति करता है। श्राविका मुनि महाराज को आहार आदि दान दे करके वह वैयावृत्ति करती हैं। आर्यका भी मुनि महाराज के लिए शास्त्र आदि भेंट करके या उनकी आज्ञा का पालन करके यह भी जिन शासन के प्रति वैयावृत्ति है, मुनिराज के प्रति वैयावृत्ति है। श्राविका भी वह आर्यका माता जी की सेवा कर सकती है, पाद मर्दन आदि कर सकते हैं, और 4 प्रकार का दान आदि देकर वैयावृत्ति की जा सकती है। और आपस में भी एक दूसरे के धर्मात्मा की सेवा शुश्रूषा करना, वह भी उपचार से वैयावृत्ति है। तो जिस व्यक्ति में वैयावृत्ति करने का गुण है, वह व्यक्ति जिन शासन को स्थापित करने में समर्थ है। वैयावृत्ति करने वाले जब तक हैं तब तक जिन शासन जीवंत है, और वैयावृत्ति करने वाले नहीं होंगे मुनि आर्यका श्रावक श्राविका, तो जिन शासन लुप्त हो जाएगा। यानी श्रावक श्राविका आहार आदि दान 4 प्रकार दान न करेंगे तो जिन शासन रह जाएगा। मुनि महाराज उपदेश देते हैं, यह भी श्रावक के प्रति उनका यह ज्ञान दान है। आर्यका माता उपदेश दे रही हैं, अथवा उनकी जीवन शैली कैसे होना चाहिए समझाया, ये सभी उनके प्रति वात्सल पूर्वक ये दान उनके प्रति वैयावृत्ति का भाव है। तो महान भाव ये वैयावृत्ति करने वाला, जब तक संघ में वैयावृत्ति करने वाले मुनि महाराज हैं, एक दूसरे का ध्यान रखने वाले हैं, तब तक मुनि दीक्षा लेते रहेंगे। और यदि संघ में
वैयावती करने वाले साधु आचार्य आदि नहीं होंगे, देखभाल करने वाले, तो श्राद्ध घबराएगा, भैया मैं दीक्षा नहीं ले सकता, कोई मेरा ध्यान नहीं रखेगा, मैं कैसे अपनी साधना करूँगा। और साधक भी वैयावती नहीं करेंगे तो साधु फिर आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि साधुओं की सेवा, साधुओं की वैयावती, ये सब दायित्व शावक का है, और शावक अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो जिन शासन लुप्त हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ कहा प्रोद्धतम जैन शासनम। प्रोध माने धारण किया है, उन्नति की है, उद्धरण किया है, संबोधन किया है उसी भव्य शावक ने जिसने जैन धर्म के 4 अंग मुनि यारिका श्रावक शावका का वैयावती अपनी शक्ति भक्ति के अनुसार अपनी मर्यादा से की है, तो वही जिन शासन को जीवंत रखने वाला है। जिन शासन के 4 पिलर हैं मुनि यारिका श्रावक शाविका, इनकी सेवा शुश्रूषा ही जिन शासन की यह सेवा शुश्रूषा है, जिन शासन का संरक्षण और संवर्धन है। जिन शासन की प्रभावना की भावना जिसके मन में न हो और जैन धर्म के अंग की सेवा का भाव मन में नहीं आए तो उसे समदृष्टि नहीं कहना चाहिए। 2 चीज़ मुख्य रूप से कहीं, जिनके चित्त में कभी भी जिन शासन की प्रभावना का भाव नहीं आता, उल्टा ये आता है, अरे सब क्यों कर रहे, इतना पैसा खर्च कर रहे हो, ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे, ये हो रही, सब समय की बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है। जिसका ऐसा विचार है तो उसका मिथ्यात्व चल रहा है। विद्वानों को बुलाने से क्या होगा, शास्त्रों की वाचना से क्या होगा, शास्त्र छपवाने से क्या होगा, हार देने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा। तो ये उल्टा इसका चिंतन है, कुतर्क करता है, तो वह अभी समझना चाहिए सम्यक से भिन्न है। या जो कभी वैयावती सेवा की भावना में नहीं आती है तो समझो कि उसके मन में जिन शासन के अंग के प्रति सेवा का, समर्पण का, भक्ति का, विनय का, पूजा अर्चना का भाव नहीं आता है, तो समझो वह भी अभी जिन शासन से है वह सम्मत से रहित मानना चाहिए। चलिए ठीक है। अभी जिनालय बनाने की प्रेरणा दी है, जिनालय बनवाना चाहिए, और साधुओं ने उपदेश दिया है जिनालय बनाओ, जिन मूर्ति विराजमान करो। इतनी तो जिनालय पहले से हैं, तुम्हारे पास इतना पैसा तो पहले से है, फिर क्यों कमा रहे हो? तुम्हारे पास है, क्यों कमा रहे हो? तो ये पैसा कमा रहे भविष्य को सुखी बनाने के लिए, तो ये तो पैसे से तो पुण्य का उदय होगा तो तुम्हारा शरीर सुखी हो सकता है, किंतु जिनालय आदि धर्म के कार्य करने से आत्मा भव भव में सुखी होगी ही, और आत्मा शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेगी। तो यहाँ पर बता रहे हैं उत्तुंग तोरणोपेतम, उत्तुंग तोरणोपेतम, उत्तुंग तोरणोपेतम, उत्तुंग तोरणोपेतम चैत्यागार मवक्षयम, चैत्यागार मवक्षयम, चैत्यागार मवक्षयम कर्तव्यम शावकई शक्त्या, कर्तव्यम शावकई शक्त्या, कर्तव्यम शावकई शक्त्या, कर्तव्यम शावकई शक्त्या मठाधिकमपि स्फुटम। मराधिक शब्द भी है, मठाधिक शब्द, दोनों का अर्थ बताएंगे। मठाधिकमपि स्फुटम, मराधिकमपि स्फुटम। उत्तुंग शब्द का अर्थ है ऊंचे ऊंचे। तोरण जो द्वार पर ऊपर लगाई जाती है, जिसमें श्री है, ओम है, या ह्रीम है, या भगवान की मूर्ति है, या मंगल कलश है, या स्वास्थ्य के, या दर्पण है, तो ये ऊपर लगाई जाती है, उसे कहते हैं तोरण। नहीं, उसको बंधन द्वार कहते हैं, और जो नीचे लटकते हैं उसे तोरण द्वार कहते हैं, और पूरे को भी तोरण द्वार ही कहते हैं। तो अपेत माने शैत, चैत्य, चैत्य माने मूर्ति, आगार माने भवन, तो चैत्य का भवन माने मंदिर। मगक्षयम, अग माने पाप, क्षय माने नष्ट करने वाले। कर्तव्यम करना चाहिए, श्रावक ही श्रावकों के द्वारा, शक्तिया अपनी शक्ति के अनुसार। मठाधिकम अपीस्वटम, और साधुओं के ठहरने के लिए बशतका आदि भी बनवाना चाहिए। दूसरा शब्द मराधिक दिया है, तो शक्तिया अमराधिक, शक्ति के अनुसार। अमर यानी देवों के भवन, यानी यहाँ देव से भी भगवान का भवन, मंदिर आदि बनवाना चाहिए। ये इसका शब्द देखा, शाब्दिक अर्थ। अब यहाँ पर कह रहे हैं मंदिर कैसे बनाओ,
शास्त्रों में लिखा है कि धनिये के बराबर मंदिर, सरसों के दाने के बराबर मूर्ति बनवाओ तभी 7-8 होम में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वो व्यक्ति कहने लगा, वैश्य बनिया, क्या कहने लगा, महाराज जी फिर बड़ी बड़ी मंदिर क्यों बनवाते हैं? जब तनिषी कल्याण हो जाता है तो बड़ी बड़ी क्यों बनवाना? तो जिसके मन में ऐसा कंजूसी का भाव है तो उसके मन में धर्म का भाव ही नहीं है। तो वह धर्म के लिए ज़्यादा से ज़्यादा द्रव्य खर्च करना चाहता है, बड़े बड़े मंदिर पूरे पाषाण के, और जहाँ पर पूरे नक्काशी का काम हो रहा है। वैसा नहीं अपना घर तो बहुत अच्छा बनवाया और मंदिर का नाम है मिट्टी का बना के रख दिया या घास फूस का बना दिया। नहीं, तुम्हारी यदि भगवान के प्रति आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है, समर्पण है, तो आप क्या कहोगे, भगवान का मंदिर तो मैं मन से बनवाना चाहता हूँ, टॉप से टॉप बने, अच्छे से अच्छा बने, किसी प्रकार की कमी ना रहे, उसे देख करके मन प्रसन्न हो जाए और जन्म भी ऐसा निर्दोष हो, देख करके लगे कि हाँ वास्तव में कोई चीज़ है। तो इस प्रकार बनाता है भव्य जीव। और भव्य क्या करता है, उसका तो बस एक भाव रहता है, मुझे तो भोग सामग्री चाहिए, अब भोग सामग्री से मिल जाएगी तो मैं इसमें सहयोगी बन जाऊंगा, मुझे धर्म के प्रति रुचि नहीं है। तो यहाँ पर श्रावकों को इस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जो श्रावक बिना दीप दर्शन पूजन आदि की रहती हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ मंदिर नहीं है और मंदिर नहीं बनवा रहे हैं, तो भी अपने कर्तव्य की चोरी कर रहे हैं। जहाँ मंदिर की आवश्यकता है वहाँ की समाज समर्थ नहीं है, तो वहाँ की समाज के लिए भी उन्हें मंदिर बनाने में सहयोग करना चाहिए, मूर्ति विराजमान में सहयोग करना चाहिए। जहाँ साधु नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ पर यदि जिन की आवश्यकता, आपसे कहते हैं भैया हमें भगवान की आवश्यकता है और महाराज जी वहाँ से जिनमें प्रतिष्ठा करके यहाँ भेज दें तो हमारे मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, हम पूजा भक्ति अर्चना करते रहेंगे। तो ये भी करना चाहिए, क्योंकि जहाँ साधु नहीं पहुँच पाते, तमिलनाडु का कोई क्षेत्र ऐसा है जहाँ मुनि महाराज का विहार संभव नहीं है। वर्तमान काल में सरकार भी मुनिराज के विहार में सहयोग नहीं कर पाती, वहाँ का माहौल इस प्रकार के है। तो वहाँ के लोगों की भावना रहती है कि मूर्ति हमारे पास प्रतिष्ठित होकर आ जाएँ, धातु की मूर्ति, रत्नों की मूर्ति, पाषाण की मूर्ति और छोटी बड़ी मूर्ति, तो वो बड़े सम्मान के साथ वाह हमारे मंदिर में जिनमें आए और हम पूजा पाठ अवश्य आदि डेली करेंगे, तो करना चाहिए। अपनी नगर में आवश्यकता है, महाराज जी एक कॉलोनी 2 मंदिर हैं, कोई बात नहीं, तीसरे की आवश्यकता तीसरा बना लो, क्या दिक्कत है, चौथे की आवश्यकता चौथा बनाओ। अस्पताल कम हो जाएंगे, जेल कम हो जाएंगी। यदि इस मंदिरों की संख्या बढ़ती जाएगी तो अस्पतालों की और जेलों की संख्या कम हो जाएगी। किंतु व्यक्ति क्या कहता है, महाराज जी मैं एक क्षेत्र बनाना चाहता हूँ, उसमें एक अस्पताल बनाना चाहता हूँ, स्कूल बनाना चाहता हूँ, ये बनाना चाहता हूँ। भाई मंदिर भी बनाओ, और मंदिर बन रही है तो बनने दो। मंदिर को देख करके किसी का पुण्य का भाव जगेगा, संसार शरीर से भोगों से विरक्त होकर के साधना करेगा, तपस्या करेगा, श्रावक भी वहाँ रहेंगे। कई बार व्यक्ति सोचता है हमारे जंगल में मंदिर बनाने से क्या लाभ है, वहाँ कौन जा रहा है? भैया आप नहीं जा रहे तो मत जाओ, जो जा रहे हैं वहाँ जाकर तपस्या करें, साधना करें, ठीक है। हर काम आपके अनुसार हो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। तुम्हारी सोच तुम्हारे परिवार पर लागू हो सकती है और वो भी जरूरी नहीं तुम्हारा परिवार मान ले। एक महिला ने चौके लगाने की प्रार्थना की, मैं चौका लगाना चाहती हूँ, किंतु ये चाहती हूँ मेरे चौके में छुल्लक जी लग जी नहीं आए, मुनि महाराज जी आ जाएं। क्या बात है भाई, मैं अर्घ नहीं चढ़ाती, मैं छुल्लक जी अर्घ नहीं चढ़ाती, पाल पछान नहीं करती। भैया नहीं करती पाल पछान तो चौका मत लगाओ, नवदा भक्ति पूरी करना ही चाहिए। कोई भी साधु आ सकते हैं। उनके पिताजी आगे, महाराज जी नहीं, हमारी बहू को क्या उल्टा सीधा पाठ पढ़ा रही आप, हम नहीं करते पाल पछान, अर्घ नहीं चढ़ाते। क्यों नहीं करते भाई, हमारी ऐसी परंपरा है, ठीक है। तो महाराज ने कहा तुम्हारी परंपरा लागू होगी तुम्हारी बेटा और बहू पर, साधुओं पर लागू नहीं होगी। और तुम्हारा बेटा बहू भी तुम्हारी बात मानेंगे तो मानेंगे ही, नहीं तो कहीं पापा अपनी परंपरा रखो अपने पास, हम अपने अनुसार चलेंगे, अपने अनुसार नहीं चलेंगे। तो ये परंपरा चीज़ अलग है और हमें क्या चलना करना है, आगम के अनुसार चलना है। क्या चलना है, आगम अनुसार। तो ये है कि कहाँ पर क्या है, कौन व्यक्ति कैसा भाव रखते हैं, किंतु इतना हम आपको समझा रहे हैं। जहाँ पर भी मंदिर की आवश्यकता, अभी यहाँ पर थे हम, क्या बोलते हैं, नासिक में सातपुर मंदिर नहीं, वहाँ पर 15-20 परिवार और मंदिर नहीं। पहले चैत्यालय था तो सज्जन बोली हमारे घर में था, सब कुछ हमें करना पड़ता था। बताओ क्या बात कह रहे।
तो अभी इनको प्रेरणा दी तो सब जगह देख रहे हैं, 15-20 परिवार होने के बावजूद भी अब चैतालय तक नहीं बना पा रहे, मंदिर नहीं बना पा रहे। मंदिर पैसे से नहीं बनता, भावनाओं से बनता है। भावना होती है तो वह प्रसन्नहारी आटा पीसने वाली मंदिर बना सकती है। जबलपुर में मड़िया जी में बना है उसी नाम से, तो वहाँ मंदिर बना सकती है। और पैसे वाली तो बहुत हैं जिनके पास निश्चिम धन संपत्ति है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों भी होगा, वो डेली एक मंदिर बनाना चाहें नया तो बना सकते हैं, परंतु हो सकता है पूरे जीवन में भी उन्हें एक मंदिर नहीं बनाया। तो भावना होती है तो मंदिर बनते हैं। तो यहाँ पर कहा मंदिर बनवाना चाहिए। मैं अपने इस पार्थिव शरीर को छोड़ने के पहले मैं गृहस्थ यदि बना, शावक बना, पैसा कमाया है तो अपने जीवन में अपने हाथ से कम छोटा सा ही सही एक मंदिर बना करके ही अपने शरीर को छोड़ूंगा। तो ऐसी भावना के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है। इसीलिए क्षेत्रों पर कितने मंदिर, 100 मंदिर, 200 मंदिर बने, यही तुम्हारी संस्कृति है। यदि हमारे पूर्वज ऐसा काम नहीं करते तो हमारी संस्कृति अब तक तो लुप्त हो गई होती। तो अपना सामर्थ्य है। एक महिला ने कहा मैं मंदिर बनाऊंगी, बड़ी मूर्ति विराजमान की। फिर दोबारा मौका आया कि मंदिर एक नहीं, अब मैं 3 बनवाऊंगी, तो 3 मूर्ति मंदिर का भाव आया। किसी व्यक्ति भाव आया मैं तो 72 मंदिर बनवाना चाहता हूँ। 72 3 त्रिकाल 24 के अलग अलग मूर्ति मंदिर, एक 24 का मंदिर बनवाना चाहता है, एक सामूहिक या अलग अलग। एक व्यक्ति कहता है मैं तो 30 24 के 720 जिनालय मूर्ति, प्रत्येक मूर्ति का अलग अलग मंदिर बनवाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति कहता है मैं तो 1008 मूर्ति का अलग अलग मंदिर बनवाना चाहता हूँ। वह बनवा पाए या न बनवा पाए, किंतु भावना भाते ही पुण्य का आसव शुरू हो गया उसी समय से। तो भावना भाव और सामर्थ्य है तो धन को पाप में नहीं पुण्य के कार्य में लगाओ। जो भगवान का मंदिर बनवाता है तो उसका भी भविष्य में वह भगवान बनता है, उसका भी मंदिर बनते हैं और दुनिया पूजती है। तो इसलिए यहाँ कहा कि उत्तुंग तोरणोपेतम, उत्तंग शिखर, बड़े बड़े द्वार, गोपुर द्वार, सांवरण और उत्तुंग नक्काशी वाली श्रेष्ठ मंदिर बनवाना चाहिए। वे मंदिर भी पाप का क्षय करने वाले होते हैं। केवल बनवाने वाले का पाप का क्षय नहीं करते, उनके जो दर्शन करते हैं उनके भी पापों का क्षय होता है। जो मंदिर भी बाहर से देखते हैं, मंदिर भी एक देवता है नव देवता में, वह भी पाप का क्षय करने वाला होता है। तो ऐसे मंदिरों का निर्माण भी कराना चाहिए। कर्तव्य और साधु बचत का आदि भी बनवाना चाहिए, ये सब भी आवश्यक है। शास्त्र रखने के लिए लाइब्रेरी या श्रोतालय यह भी बनवाना चाहिए, जिससे व्यक्ति शास्त्र पुण्य का संचय करे और उनका वह पुण्य परंपरा से मोक्ष का हेतु बने। इस प्रकार सावक की क्रियाचर्या सावकों को अवश्य करना चाहिए।